हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। हम लोग इसके पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सारा थ्योरेटिकल आइडिया पढ़ चुका। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बना चुके हैं और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कवर हो चुका है जो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर बनवाया। और जो बचे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो आज ख़त्म हो जाएगा। और आर.एस. अग्रवाल को भी कवर किया गया साथ में, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, बस आप वीडियो को मन से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको पहुंचाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो ये सीबीएसई बोर्ड में 2, 3 बार 4 बार पूछा जा चुका है। और अगर मान लिया जाए ये 4/5 12/13 को बदल देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन फॉर्म यही है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो कोई भी परेशानी नहीं होगा बनाने में। तो किस फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन है जरा समझिए, किस फॉर्मूला पर है ये जो क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन होगा, एक फॉर्मूला आप पढ़े हो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं भाई? cos इनवर्स xy माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। ये फॉर्मूला पढ़े हैं। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछा गया है। एक बार नहीं, कई बार। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बोर्ड के, तो आप इस पर ध्यान देंगे कैसे बनाना। जिसका कैलकुलेशन पावर अच्छा है वो उसको लिए कुछ नहीं है, हम बनाए न बनाए खुद बना लेंगे। x के जगह पर 4/5 है और y के जगह पर 12/13 है, तो आप इसका LHS लीजिए, LHS लीजिए। ये जो है लिखेंगे फॉर्मूला, LHS हमारे पास है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। लगाएंगे फॉर्मूला इसके ऊपर, cos इनवर्स एंगल में एक्स वाई, तो x के जगह 4/5 है, 4/5 इंटू 12/13 x इंटू वाई, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर में ही 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12/13 का स्क्वायर। सारा स्टेप हम लिख रहे हैं, एक भी स्टेप मैंने कट नहीं किया इसमें। फिर लिखेंगे इतना इक्वल टू cos इनवर्स, मल्टी कुछ कटने वाला है तो काटिए, नहीं है। 12 4 जा 48 बाई 13 5 जा 65 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर में ये हो गया 1 माइनस 16/25, ये हो गया 1 माइनस 144, 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर 169। ठीक दिख रहा है इतना? यस, बिल्कुल दिख रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इधर बनाते हैं। बस कैलकुलेशन पावर जिसका स्ट्रांग है उसे दिक्कत नहीं होना है। 48/65 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर में एलसीएम लेंगे तो 25 इसका एलसीएम होगा, तो 25 माइनस 16 करेंगे तो 25 तो एलसीएम हो गया इसका, 25 माइनस 16 और इंटू इसका एलसीएम हो गया कितना, 169 हो। तो ये हो गया 169 माइनस 144, ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू cos इनवर्स। दिमाग को शांत करके मैथ्स बनाना रहता है, स्थिर से, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा। आप अगर
सही तरीके से बनाएंगे। 25 में 16 घटा तो 9/25 मल्टीप्लाई 169 में 144 घटेगा तो कितना होगा बताइए? 25 होगा। अब बाय 169 देखिए 25 से 25 रूट के अंदर में ही खत्म होगा। क्या बचा हमारे पास? कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ऊपर में सिर्फ 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3 और नीचे 169 का कितना हो गया? 13 इंटू 13 169 रूट से बाहर निकलेगा तो 13 होगा ना। चलिए तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स। अब एक बार एलसीएम ले लीजिए ये दोनों के बीच में 65 और 13 का एलसीएम। आप लोग तेज बच्चे हैं 65 ही होगा तो 65 एलसीएम है तो ये 48 ही रह गया और 13 5 जा 5 बार में 5 3 जा 15 तो ये हो गया कॉस इनवर्स 48 में 15 घटाइए कितना होगा? 8 में 5 घटा 3 ये 33/65। क्या लाना था आपको? क्या लाना था? आगे RHS के बराबर। तो ये फॉर्मूला सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ऑन है, जिसको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला याद है वो लगा दिया और क्वेश्चन बन के तैयार है। और इस पर हम लोग 4 फार्मूला पढ़े, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का। ये चारों फार्मूला पर भी आपको क्वेश्चन पूछेगा और दिख जाता है कि इस फार्मूला पर है। अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, समझ लेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, आप लोग को मैं अब यहाँ पर लिख दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बनाएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाएंगे, जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ हो या बिहार बोर्ड में पूछा हुआ हो या हो सकता है ICSE बोर्ड में पूछा हो। लेकिन हमारे पास जो बुक अवेलेबल है उसमें सीबीएसई का ही बताता है कि पूछा हुआ है, लेकिन सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन वो बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन क्या मैं बताया NCERT का है। तो अब पूछे हुए क्वेश्चंस बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आप लोग को ज़्यादा आएगा, और बोर्ड में क्वेश्चन तो रिपीट होता है। तो अब इसके पहले भी जो क्वेश्चन मैं बनाया था वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, एक बार नहीं 4-5 बार, और ये भी क्वेश्चन जो है आपके कई बार पूछे हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज मैं जितना भी क्वेश्चन बनाऊंगा सारा का सारा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, और इसके पहले भी जितना करवाए सारे NCERT का क्वेश्चन थे, RS अग्रवाल का क्वेश्चन था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए थे। लेकिन आज जो मैं बना रहा हूँ स्पेशली सारा पूछा हुआ क्वेश्चन बनाऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल नहीं, पिछले के पिछले साल, उसके पिछले साल, लेकिन कभी न कभी बोर्ड में पूछा है पिछला 5 साल में, तो वो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसका LHS हम लोग लेंगे, और LHS हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के ऊपर ये है, लेकिन जो लाना है कॉस इनवर्स में, इसका हमको चिंता नहीं करना है क्या चीज़ में लाना है। हमारे पास जो फार्मूला है आंसर मेरा साइन इनवर्स में ही देगा, लेकिन बाद में हम उसको कॉस इनवर्स में बदल लेंगे। आपको तो बदलने आता ही है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, लिख दें क्या फॉर्मूला? चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्रूफ डैट मत समझ लीजिएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स
x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं लिखा हूँ, आप इसे क्वेश्चन मत समझेंगे, क्वेश्चन आपका प्रूफ दैट यहाँ पर है, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला, x के जगह 8/17, y की जगह 3/5, क्या होता है x इंटू 8/17 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, y के जगह पर 3/5 का स्क्वायर, और प्लस वाला में प्लस ही होता है तो प्लस y है 3/5 इंटू रूट के अंदर में 1 माइनस 8/x स्क्वायर, तो 8/17 का स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला याद है तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 8/17 इंटू 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ये सब याद रखते हैं आप लोग कि नहीं रखते हैं? कुछ स्क्वायर याद रखना चाहिए, कम से कम 1 से लेके 50 स्क्वायर तक कोई पूछे तो डायरेक्ट जवाब देना चाहिए, नहीं तो कम से कम 30 तक तो जरूर याद रखना चाहिए। तो चलिए आ जाइए, इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 इंटू रूट के अंदर में कितना हो गया 25, एलसीएम होगा 25 माइनस 9, 16/25 होगा, डायरेक्ट लिखिए 16/25। समझदार लोग आप लोग हैं ना। प्लस 3/5 इंटू, और ये हो गया 289 माइनस 64, क्योंकि 289 एलसीएम होगा तो 289 में 4 घटा कितना होगा 5 हो गया। आई थिंक ये 225 हो जाएगा, 225। तो ये कितना हो गया आपका साइन इनवर्स 8/17 मल्टीप्लाई, देखिए बाहर निकलेगा रूट सही, तो ये क्या होगा 4/5 होगा ना। अब प्लस 3/5 इंटू 15 का स्क्वायर 225/17 का स्क्वायर निकल गया बाहर। चलिए कटेगा कुछ नहीं कटने के लिए तैयार है, तो लिखिए एक लाइन साइन इनवर्स, नजर आ रहा आप लोग को 8 4 जा 32/85 प्लस 15 3 जा 45/85 हो गया। ये कितना दे देगा आपको साइन इनवर्स, और जोड़िए 5 + 2 7 और 4 3 7, मतलब ये आ गया 77/85। साइन इनवर्स 77/85 है। आपको लाना है क्या चीज, कॉस इनवर्स में लाना है भैया। फॉर्मूला साइन इनवर्स का लगाए हैं तो वही आएगा साइन इनवर्स में आंसर। तो अब साइन इनवर्स उतना को कॉस इनवर्स इतना में बदल देंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे बदला जाता है, आपको तो सिखाए हैं कि एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे में बदलने का क्या तरीका बताएं। यहाँ से काम करेंगे, लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया बॉस, 77/85 हो गया। अब कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं ना। तो क्या हो गया 1 माइनस 77 का स्क्वायर बाय 85 का स्क्वायर करेंगे हम। अब देखिए 77 का स्क्वायर जल्दी बताइए क्या होगा, बताइए 77 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, बोलिए बोलिए जल्दी भाई बोलिए, नहीं बोलेंगे, कीजिए उसको। देखिए यहाँ पर 77 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5929, किए 70 × 77, और 85 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो आएगा 85 × 87 225। तो आप एलसीएम लेंगे तो इतना होगा
अब माइनस करेंगे तो 1296/7225 हो गया। तो 7225 का तो स्क्वायर रूट 85 ही होगा, अभी 85 इंटू 85 किया। ऊपर जो 1296 है तो 36 इंटू 36 करेंगे तो उतना आ जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू इतना आया, मतलब आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 36/85। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कॉस इनवर्स 36/85। देखिए क्या लाना था आपको, कॉस इनवर्स में ही लाना था ना, यही लाना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना लोग इसको कैसे बनाता है, साइन इनवर्स 8/7 देखा कि यहाँ कॉस इनवर्स में लाना है, तो साइन इनवर्स 8/17 को पहले कॉस इनवर्स में बदल लिया, इसको भी कॉस इनवर्स में बदल लिया, तो डायरेक्ट कॉस इनवर्स में आ जाएगा। लेकिन 2 बार आपको कॉस इनवर्स यहाँ बदलना पड़ेगा, और अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए तो आंसर साइन इनवर्स में आया, तो लास्ट में हम कॉस इनवर्स में बदल लिए। तो थीटा आपने किसको माना था, थीटा इक्वल टू इतना आया, तो थीटा माना था किसको, साइन इनवर्स 77/85 को थीटा माने थे। तो यही थीटा, ये मतलब थीटा का ये वैल्यू इतना पुट कर देंगे तो हमारा ये मिल गया, मतलब RHS में यही लाना था। समझ में पूरा बात आया, इसको नोट कर लीजिए। CBSE में बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ, कई बार। देखिए अब हम लोग बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं 4-5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो रिपीट करते हैं, मैं बार बार ये बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखने में कितना भयानक लग रहा है, क्या प्रूव करना है, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस सेक इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन NCERT में कहाँ पता है, मिसलेनियस जो उसका है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बनाएंगे इसको हम लोग, अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे जो सीधे बोर्ड में मिल जाए, एकदम आपके लिए पूरा जान हम लगा दिए हैं इस बार। ठीक है, चलिए तो LHS हमारे पास जो है वो कितना है, 2 tan इनवर्स 1/5। एगो और tan इनवर्स वाला है, इसको जरा बगल में लिख लीजिए ना, इसको बगल में लिखिएगा तो 2 और 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, ले ले कॉमन, कि बगल में करके तब ले, इतना आप लोग समझदार हैं। tan इनवर्स 1/8, ये दोनों में 2 कॉमन के थोड़ा बगल कर दिए, आसान हो गया। और सेक इनवर्स वाला को थोड़ा बाहर कीजिए, सेक इनवर्स 5√2/7, ये पहले कर लेंगे। अब देखिए 2 रहने दीजिए कॉमन। देखिए एक तो क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो अलग अलग दोनों को सॉल्व करते हैं तब tan इनवर्स में आता है। अरे भैया जब दोनों में 2 लगा हुआ है तो बाहर निकाल दो ना, क्या दिक्कत है, और सीधे लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। और ये एक अच्छा, ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आएगा भी tan इनवर्स में। सेक इनवर्स का इसके लिए कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो बेटर क्या होगा, इससे tan इनवर्स आएगा, तो इस सेक इनवर्स को भी हम tan इनवर्स में बदल लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले ही बदल लेते हैं। चलिए तो बदलते हैं, उसको लिखेंगे लेट सेक इनवर्स 5√2/7 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, सेक थीटा इक्वल टू कितना, 5√2/7। हमको tan थीटा में चाहिए, तो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है पता है, पढ़े आप फॉर्मूला आइडेंटिटी में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा में। तो सेक थीटा दिया हुआ तो आप tan थीटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास वैल्यू है ही यहाँ पर 5√2/7 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू √2 का स्क्वायर 2,
तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 होगा ना, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 50/49 और -1। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 49 हो गया, तो ये हो गया 50 और -49, 50 - 49, ये आपका 1/7 आ रहा है। 49 का स्क्वायर रूट 7 और 50 में 49 घटेगा 1, तो 1 का रूट 1 ही होता है, 1/7। तो यहाँ से tan थीटा इतना आ गया, तो इसको थीटा इक्वल टू आप क्या लिख पाइएगा, tan इनवर्स 1/7। तो जहाँ पर सेक इनवर्स 5√2/7 लिखा हुआ था, वो आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 आ चुका है। चलिए, अब सारे के सारे हमारे 10 में बदल चुके हैं, तो अब इसको लिखेंगे हम 2, और ये दोनों पर लगा दें फॉर्मूला कि फिर एक लाइन लिखना पड़ेगा, लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, थोड़ा स्टेप काटना सीखिए कि कैसे एक लाइन कम लिखना पड़ेगा। अब ज़्यादा कम नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। तो ये हो गया x प्लस y, x है 1/5, कितना है tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 बाय tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, 1 माइनस x है 1/5 इंटू 1/8। इसके ऊपर हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, हो गया। 2 बाहर था, सेक इनवर्स के जगह हमारे पास tan इनवर्स 1/7 हो गया, जिसको आप बगल में आराम से लिखिए। अभी पहले ही दोनों का काम करेंगे, फिर एक बार फार्मूला लगाएंगे उसी का, है ना। चलिए, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स, एलसीएम लीजिए। अरे जोड़े घटाव का पूरा खेला है भाई। 8 5 जा 40, 5 8 जा 8 इंटू 1 8 प्लस 8 5 जा 5 इंटू 1 5, नीचे भी 8 5 जा 40, एलसीएम हो गया है। तो ये हो गया 40, 1 इंटू 1 40 माइनस 1 हो गया, ठीक है, प्लस सॉरी भाई, प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए, तो इक्वल टू ये कितना आ गया 2 हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर हो गया कितना 40 से 40 गया, ठीक है। तो tan इनवर्स आई 13/39, देखो 30 40 में 1 घटा 39 हो गया, और प्लस tan इनवर्स 1/7। अभी लंबा क्वेश्चन है भाई। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स कटेगा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। कहानी में बहुत ट्विस्ट है भाई। अब फिर ये 2 tan इनवर्स x पर आ गया। अब जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक ही कैसे होगा बताइए। यहाँ 2 बार आपको 2 tan इनवर्स x पर तोड़ना पड़ता है। यहाँ पर अब क्या है, कॉमन ले लिए तो एक बार तो तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इसके साथ फार्मूला कैसे लगाइए। तो आप उसको बगल में रहने दीजिए, इसके लिए लगाइए क्या पड़े फार्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/3 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1/3 का स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स 1/7 वैसे ही लिखेंगे। इतना लंबा बोर्ड है, लेकिन लगता नहीं है कि एक बार में ये हमारे हैंडराइटिंग के कारण से हटने वाला है। तो ये बीच में माइनस है, ठीक। इसके नीचे लिखते हैं, फिर देखते हैं कैसे लिखेंगे। tan इनवर्स ये कितना हो गया 2/3, ये 2/3 और ये 1/9, तो 9 माइनस 1 ये आपका 8/3 हो जाएगा, सॉरी 8/9 हो जाएगा, 8/9। तो ये क्या होगा 2/3 बाय 8/9। तो इसको आप लिखिए
tan इनवर्स 1/7 तो लिखवे करेंगे। एक लाइन और नीचे जा सकता है कि नहीं? यस, जा तो सकता है। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8, उलट जाएगा है। अब प्लस tan इनवर्स 1/7, 7 बेचारा चल रहा है अभी तक। 3 3 जा 9 कट गया और 2 4 जा 8 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? जो बचा हमारे पास वो बचा tan इनवर्स, ये बच गया 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये बचा हमारे पास। अब इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बेचारा बाहर चल गया, क्या कीजिएगा? तो ऐसा करते हैं कि देखिए यहाँ जो बचा है इसको हम लिखते हैं कहीं दूसरे जगह जहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाए हैं। अच्छा, तो इधर वाला आप समझ गए ना, हमको लाना क्या है? π/4 पता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया नोट, क्योंकि उधर वाला भी बचा हुआ हमको और इसको बनाना पड़ेगा। तो मिटाएं, इसको मिटा दें। चलिए देखिए मिटाना पड़ा हमको, ठीक है। तो यहाँ के बाद जो बचा अब हम यहाँ लिख रहे हैं। क्वेश्चन अभी हम नहीं मिटाए हैं क्योंकि जो लाना है मुझे पता चलना चाहिए। ये मिटा दीजिए, इसको मिटाइए आप, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। इसको हटाइए, क्वेश्चन सिर्फ रखेंगे हम। चलिए, तो कितना अब हम लिखें उसको? इक्वल टू tan इनवर्स, क्या बचा आपके पास? tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब इसको क्या करना है? अब जो बचा वहां पर मैंने यहाँ लिखा। अब लगाइए फॉर्मूला एक बार और, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस XY 3/4 इंटू 1/7। तो ये कितना दे दिया? tan इनवर्स एलसीएम ऊपर का ऊपर लेंगे, 7 4 जा 28, 4 7 जा ये 21 प्लस 7 4 जा 4 हो जाएगा, बाय इसके नीचे भी 28 ही एलसीएम होगा। ये 28 माइनस 3 करेंगे तो ये 28 माइनस 3, तो कितना बचा आपके पास? ये 28 से 28 गया तो tan इनवर्स 25/25 लीजिए, 25 से 25 पूरा कट गया। हमारे पास आया tan इनवर्स 1। और बहुत बार आप tan इनवर्स 1 को हम प्रूव करें कि कैसे π/4 होगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप बना चुके हो। अगर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो इन्वर्स में tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मतलब रेडियन में tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे? π/4। और आपको यही लाना था। तो थोड़ा लंबे क्वेश्चंस थे लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो आपको सीबीएसई बोर्ड में तो उलझा देगा। अगर आप नहीं बनाइएगा ये सब क्वेश्चन तो सीबीएसई बोर्ड वाले तो फंस जाएंगे। बिहार बोर्ड में थोड़ा आसान भी पूछता है, लेकिन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तीनों के लिए। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब सारे पूछे हुए क्वेश्चन ही बना रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, सिर्फ हम बोर्ड के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। 2024 में जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि जो 25 में देगा उसके लिए ये नहीं है, इसके आगे सबके लिए है। लेकिन अभी चूंकि 2023 चल रहा है तो हम 24 के लिए काम कर रहा है। एकदम नया वीडियो बना रहे हैं भाई। चलिए, तो ये जो है देखिए, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा समझेंगे। cos इनवर्स x
प्लस, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, LHS तो लेके चलना ही है, और इसको लिखेंगे cos इनवर्स, ऐसे अरेंज करो, x/2 है ना, इसको लिखो 1/2 इंटू एक्स, अब प्लस 1/2, ये दोनों में रूट के अंदर में 3 कॉमन ले लेंगे, रूट के अंदर में 3 कॉमन लेंगे तो अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और तुम रूट 3 को बाहर कर सकते हो, ये हो जाएगा रूट 3 बाहर होगा तो 1/2 इंटू रूट 3, ये रूट 3 यहाँ से कॉमन लेके बाहर कर दिए, तो रूट के अंदर में अब बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ये रूट 3/2 इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक थोड़ा यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये सब क्वेश्चन है कि 2 बार 3 बार लोग प्रैक्टिस कर लेगा तो याद रहेगा कैसे काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैथ्स प्रैक्टिस का ही चीज है, लेकिन बच्चे जो पढ़ते हैं उसको लगता है कि एक बार हम पढ़ लेंगे बस हो गया। और मेरा कहना है कि किसी भी चीज़ों को इतना बार आप रिवीजन करो जितना बार आपको ज़रूरत है। सारे स्टूडेंट के माइंड अलग अलग ढंग के होते हैं, कोई एक बार भी पढ़ के कर लेगा, कोई ऐसा भी बच्चा है कि थ्योरी सब पढ़े हुए है, फॉर्मूला पढ़े हुए है, 2 4 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, परीक्षा में बना देता है, ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा बार क्वेश्चन को उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके उसको याद रहता है। तो डैट मीन्स किस बच्चे को कितना बार रिवीजन करके कोई भी चीज़ याद रहेगा, उतना बार उसे याद करना, ये रिवीजन करना चाहिए। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, अलग अलग बच्चे के माइंड अलग अलग होते हैं, तो रिवीजन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा जितना बार में आपको याद रहे, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लेट कॉस इनवर्स एक्स को अभी हम थीटा मान लेते हैं, थोड़ा अरेंजमेंट बोले ना करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर में इतने बड़े चीज़ हैं और बाहर इधर कॉस इनवर्स है। अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला, देख रहे हो कितना वाई के जगह पर है, उलझ पुलझ के रह जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए टेक्निक लगाना पड़ रहा है, लॉजिक। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स मतलब जहां जहां इसमें एक्स मिलेगा ना, हम कॉस थीटा पुट कर लेंगे, और एक हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े हो, तो ये कितना हो जाएगा, √1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर एक्स आते हैं, एक्स स्क्वायर। हम ये भी निकाल के, इसमें नजर आ रहा है ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू के जगह पर हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं। जब x के जगह cos थीटा पुट करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह साइन थीटा पुट करेंगे। कैसे करेंगे, यू आर हैविंग वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड यूजिंग दिस वैल्यू यू कैन फाइंड साइन थीटा, एंड यू नो द फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर उठा कर डाल देंगे। ओके, चलिए अब हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स को मैं थीटा मानो, इसके जगह पर थीटा लिख दो, प्लस कॉस इनवर्स 1/2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस में 1/2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है, आप ही बता दो जल्दी से हैं। तो 1/2 कॉस में जो वैल्यू है 30 का है कि 60 का है, मेरे ख्याल तो 60 का है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है तो कॉस 60 1/2 होता है। डैट मीन्स ये 1/2 कॉस π/3 का वैल्यू है, और इस x के जगह पर हम लोग कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉस π/3 इंटू इसके जगह पर 1/2 कॉस π/3 होगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और इंटू x के जगह पर कॉस थीटा, प्लस
√3/2 √3/2। अब इधर का कॉस लिए फॉर्मूला पर लाना है तो इधर का साइन में लेंगे हम लोग, तो क्योंकि इसके जगह पर तो हमको साइन थीटा पुट करना ही है, यहाँ पर निकाला हुआ है। तो √3/2 को साइन में 60 डिग्री होता है, आप जानते हो, साइन π/3। इस √3/2 की जगह साइन π/3, इसके जगह पर इंटू साइन थीटा, है ना। सारे के वैल्यू उठा के मैंने डाल दिया, क्या हो जाएगा, इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स, और ये आपका हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ, बोलिए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का। यहाँ पर लिखेंगे कॉस π/3 माइनस थीटा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये बताइए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो ये हो गया थीटा प्लस, और इसके जगह पर क्या आ गया, π/3 माइनस थीटा। पर्यंत फार्मूला, पहला प्रॉपर्टीज इनवर्स त्रिगो का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, वही वाला फार्मूला यहाँ आसानी से लगा। और फायदा ये मिला कि थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया और हमारे पास π/3 आ गया। क्या लाना था, π/3। डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहे थे, लेकिन सेटिंग में ये बनता है, इसको सेट करके बनाएंगे तो बनेगा, आसानी से नोट कर लीजिए इसको। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। आज वही सब क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, और बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन बहुत पीछे बना चुके हैं, लेकिन जो छूटा हुआ क्वेश्चन है, जो नहीं बनाए हैं, वो क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन पहले नहीं बनाए थे, अभी बनाएंगे। क्या सॉल्यूशन इसका होगा, LHS लेंगे इसका। देखने में बहुत ही लंबा है, देखिए, कॉस के एंगल में tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स है, फिर tan इनवर्स के एंगल में साइन कॉट इनवर्स एक्स, फिर साइन के एंगल में कॉट इनवर्स एक्स है। लाना क्या है आपको, ये लाना है। समझ रहे हैं बात को, तो आप इसको बनाइए। पहले लिख दीजिए जो आपका है, कॉस के एंगल में tan इनवर्स साइन, और साइन के एंगल में आपका कॉट इनवर्स एक्स, और ये लाना है। क्या काम करेंगे जरा समझिए, अंदर से तोड़ना शुरू करेंगे, बाहर से नहीं। अंदर में घुसेंगे और अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। तो पहले कोशिश ये होना चाहिए कि कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम साइन इनवर्स में बदल दें, तो साइन इनवर्स एक्स का आपके पास फॉर्मूला है ना। तो हम यहाँ से चलेंगे, कॉट इनवर्स एक्स को लिखेंगे, लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। डर जाता है बच्चा, अरे भैया डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक, अब एक रिलेशन कॉसेक और कॉट में, देखिए हमको साइन में चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए ना, साइन इनवर्स में लाना है। तो हम अगर कॉट और कॉसेक के बीच में एक फॉर्मूला पढ़े हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, और ये भी हम डाल चुके हैं क्लास 12 में। जो भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होने वाला है सब डाला हुआ है। तो आप अगर सारे वीडियो मेरे देखेंगे तो कहीं आपको परेशानी नहीं होगा, सब खोज खोज के देखिए आप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज किए, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा की जगह पर इतना हो। तो कॉसेक थीटा इतना आया,
एक बात बताइए, कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक का उल्टा साइन, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू 1/√1 + x²। तो साइन थीटा इतना आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 + x²। ठीक। और थीटा किसको माने थे? कॉट इनवर्स एक्स को थीटा माने थे। थीटा का ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब कॉट इनवर्स एक्स का क्या वैल्यू है? साइन इनवर्स में निकाल चुके हैं। मतलब ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है, एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलने का। सबसे लास्ट थ्योरी में मैं बताया था कि एक इनवर्स से दूसरे स्कूल में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और क्वेश्चन में बहुत बार मिल चुका है कन्वर्सन, आज भी मिला है। तो हम लोग अब इसको क्या लिख पाएंगे? देखिए, इतने को पहले लिखिए ना, इधर रहने दीजिए। तो साइन कॉट इनवर्स एक्स का जो वैल्यू हमारे पास आया, साइन के एंगल में कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया है? मिला हमको साइन के कॉट इनवर्स एक्स के जगह पर क्या मिला? साइन इनवर्स 1/√1 + x²। और इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये मिल गया। देखिए, इतना का वैल्यू हम लोग निकाल के रख लिए। तो अब वो इसका वैल्यू कहाँ आके वो सेट होगा? यहाँ पर रखेंगे पूरा के जगह पर। तो अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा कॉस, और इसके अंदर में टेन इनवर्स, और बाकी साइन कॉट इनवर्स एक्स के जगह पर हमारे पास क्या आ गया? इतना आ गया। सीधे टेन इनवर्स के एंगल में ये चीज बचा अब हमारे पास। अब अंदर टेन इनवर्स इतना है, दो को मामला एक ही बार में आपका क्या हुआ? साफ हो गया। उसका वैल्यू निकाल के रख दिया। अब टेन इनवर्स के एंगल में ही चला गया। अब टेन इनवर्स अंदर है, बाहर हमारा कॉस है। तो हम सोचेंगे ना कि टेन इनवर्स को कॉस में बदल दें, कॉस इनवर्स में बदल दें, ताकि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर्मूला लग जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और फिर इसको लिखेंगे, लेट टेन इनवर्स 1/√1 + x² इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमारे पास कितना मिल गया? टेन थीटा इक्वल टू 1/√1 + x²। लाना है हमको कॉस में। अच्छा, सेक और टेन का, सेक का उल्टा कॉस से कॉस होता है। तो सेक और टेन में रिलेशन है। तो टेन में है तो सेक का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू √1 + tan² थीटा। तो डायरेक्ट ये लगा देंगे, सेक थीटा इक्वल टू, चूंकि कॉस में चाहिए, सेक निकल जाएगा तो उल्टा कर देंगे, कॉस में आ जाएगा, फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा। तो ये हो गया आपका 1 + tan थीटा का वैल्यू कितना है? 1/√1 + x²। तो इसका ऐसे स्क्वायर करोगे, बताओ, 1 + x² कर दिया। तो ये आ गया आपका। एकदम कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे, बहुत आराम से हम पढ़ा रहे हैं। आपको बहुत वीडियो लगेगा सर स्लो बढ़ा रहे हैं, तो आप फास्ट कर लीजिए, वहाँ तो सब टेक्निक है। लेकिन जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी सीखने का मौका दीजिएगा ना। हाँ, तो 1 + ये कितना हो गया? 1/√1 + x² का वैल्यू, इस पर स्क्वायर है तो रूट उसका हट गया, तो 1 + x² हो गया। अब यहाँ पर फिर हम लोग एलसीएम लेंगे 1 + x²। तो 1 + x² इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 + x² हो, और प्लस इसके नीचे ये कट गया तो 1 हो गया। तो हमारे पास कितना बचा? अब कितना बचा? √1 + 1 2, x² + 2/x² + 1 बचा। ये हमारा सेक थीटा का वैल्यू निकला है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा का निकला, तो कॉस थीटा कितना होगा? इसको सेक को कॉस लिखेंगे तो उसको भी उल्टा कर देंगे, है ना। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आया, उसको पलट दो,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चल जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे आ जाएगा। आया समझ में? दिख रहा है कि कट रहा है? यस, थोड़े थोड़े कट भी रहे हैं, ज़्यादा नहीं कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, सेट कर देते हैं। हाँ, आप लोग को असुविधा हम एकदम नहीं होने देंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू इतना, तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स, और ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। और अब क्या हो गया बताइए? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना। थीटा आपने किसको माना था? थीटा किसको माने थे? हैं? टेन इनवर्स इतना इक्वल टू थीटा। तो टेन इनवर्स, अब जो बाकी बचा हुआ था, टेन इनवर्स इतना का वैल्यू हमको निकालना था। तो कॉस तो बाहर है ये है, टेन इनवर्स इतना को थीटा माने था, और ये थीटा का वैल्यू कितना आ गया? कॉस इनवर्स इतना। तब एक लाइन हम लोग लिखेंगे, ठीक है? जगह है कि एकदम पैक हो गया, बिल्कुल पैक हो गया है, लेकिन थोड़ा सा नीचे में जगह नजर आ रहा है, तो लिख दें वहाँ पर। चलिए यहाँ लिख सकते हैं कॉस, और टेन इनवर्स के जगह पर हमारे पास कितना आया है? कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो इतना इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। इन प्रूफ करना था, देख लीजिए बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार पूछा है, ठीक है? प्रूफ हो गया अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। तो आज हम लोग 5 ही क्वेश्चन आपको बताए जो बोर्ड में पूछा हुआ है, और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पर करवाया हूँ यूनिवर्सिटी में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए ही है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो वहीं से पूछता है, उसमें पूछे हुए क्वेश्चन था। अब उसमें मैंने देख लिया कि क्या क्या छूट गया था, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था लेकिन मैं उसमें नहीं बता पाया, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाया। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आरएस अग्रवाल का हो या एनसीईआरटी का हो, आपसे नहीं बन रहा है, और आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट के जरिए आप हमको क्वेश्चन लिख के भेजिए, और कमेंट में ये क्वेश्चन तो आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप बता दीजिए कि एनसीईआरटी का सर ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, एनसीईआरटी का मिसलेनियस का ये क्वेश्चन है हमसे नहीं बना। आप हमको पेज नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, एक्सरसाइज बताइए कि ये एक्सरसाइज का इतना नंबर क्वेश्चन नहीं बना। तो आज हम इनवर्स ट्रिगो का लास्ट क्लास, इसके बाद इनवर्स ट्रिगो अब हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई परेशानी है तो उस परेशानी को, परेशानी मतलब क्या परेशानी? परेशानी का मतलब आपने अच्छा से पढ़ा, पूरा वीडियो देखा, नोट्स बनाया, लेकिन आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का कहीं नहीं बन रहा है, आरएस अग्रवाल का नहीं बन रहा है, पूरा इनवर्स ट्रिगो में जहाँ से नहीं बन रहा, और लगता है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, और हम बना के आपको तुरंत भेजेंगे, एकदम रिप्लाई मिलेगा तुरंत, ठीक है? और दूसरा चीज़ मैं ये भी आप लोग को बोल रहा हूँ कि अगर कोई इमीडिएट टॉपिक है जिसकी ज़रूरत तुरंत है तो वो भी बताइए। ऐसे तो एग्ज़ाम के पहले सारा टॉपिक का वीडियो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है? तो अभी तक हम क्या पढ़ा चुके हैं? पूरा बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ाया, उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ाया, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लगभग 20 क्लास, जो कि 12 के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद इनवर्स सारा ग्राफ्स मैंने बताया जितना क्लास 12 में यूज होने वाला है, स्पेशली मैं अभी बोर्ड का बात कर रहा हूँ। क्लास 12 में जितने ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज होने वाला है वो सब फार्मूला मैंने बताया नहीं, उसका वीडियो बना के आप लोग को भेजा समझा के।
उसके बाद में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया, पूरा पढ़ा दिया। लगभग हमको लगता है कि 9 से 10 लेक्चर होगा इसका। छोटा छोटा लेक्चर है, बड़ा नहीं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अब जो हम लोग इसके बाद 2 काम करेंगे। एक आपको मैट्रिक्स का भी मिलेगा, इसके बाद मैट्रिक्स भी एक तरफ मिलेगा, और दूसरे तरफ आपको कैलकुलस में डिफरेंशिएशन भी मिलेगा। मतलब एक साथ 2 टॉपिक आपको मिलेगा। आप देखने के लिए, समझने के लिए तैयार रहिए, क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार रहिए। हमारी तरफ से आपको सारा टॉपिक मिलेगा। लेकिन अब कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में जाएंगे, और मैट्रिक्स का भी एक तरफ आपको मिलेगा। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, एक फेज में वो चलेगा, दूसरा फेज में ये चलेगा। आपको वीडियो मिलते रहेगा, देखते रहिए। लेकिन 3 काम करना नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अधिक से अधिक शेयर करना। एकदम पहुंचा दीजिए, पूरा इंडिया या विदेश में इसको पहुंचाइए। ठीक है, ओके। और 100% मार्क्स लाना है। मेरा वीडियो देख के 100% मार्क्स लाना है, बस मन से देखते रहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर।